पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग आई सैलरी, ध्यान रहे आई पार्टनर है, आई को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं P&L एप्रोप्रिएशन तो हम बनाएंगे, तो एप्रोप्रिएशन का ट्रांजैक्शन ये डेबिट करने का राइट घटाने का राइट नहीं रखता है। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या क्या है। कैपिटल वही 8 लाख और 5 लाख है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, दे देंगे। सैलरी टू आई, मेरी सैलरी इस बार 5000 क्वार्टरली है, ध्यान रखना। मैंने सैलरी में चेंज किया है समझाने के लिए, पर क्वार्टर भी लिखा हुआ हो सकता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने 3 मंथ का जो पीरियड होता है उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो ये 5000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर है तो वही 20,000 हो गई। बोलने का तरीका अलग हो गया। कमीशन देना आपको दे देंगे, एप्रोप्रिएशन का है। सैलरी टू आई एप्रोप्रिएशन का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का है। इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन का नहीं है। मैनेजर का कमीशन एप्रोप्रिएशन का नहीं है। इन दोनों को हम एप्रोप्रिएशन में नहीं लिख सकते, जबकि इसने दे रखा बिफोर ऑल ट्रांजैक्शन। देखो इसने मेरी जो सैलरी है उसको तो कर दिया डिडक्ट, जो कि इसके पास कोई राइट नहीं था। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन को चार्ज माना गया है, चार्ज होता है, भले ही इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका ही क्यों नहीं है, ये कैपिटल के कारण नहीं है, लोन के कारण है। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एप्रोप्रिएशन में वही ट्रांजैक्शन आते हैं जो या तो कैपिटल के कारण है और या फिर सर्विस के कारण है, या फिर रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में आता है, और जो सर्विस है पार्टनर की वो एप्रोप्रिएशन में आता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। तो आप चिंता मत करो, मैं बता देता हूँ। तो ये नेट प्रॉफिट इसने जो दे रखा है वो दिया हुआ है आपके 3,10,000। मैं वापस ऐड करूँगा सैलरी टू आई, ये मेरी सैलरी है, इसने डिडक्ट कर दी थी, मैं वापस ऐड करूँगा। लेस करूँगा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों लेस करेंगे, पता आपको ये चार्ज है, तो चार्ज डिडक्ट करने के बाद वाली अमाउंट को आप एप्रोप्रिएशन में लिख पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन भी चार्ज है, मैनेजर का कमीशन है 30,000। तो ये तो ऐड करना है, ये लेस करने हैं। तो ये आपके 40,000, 310 प्लस करते हैं 20, मैनेजर कमीशन आपके हो गया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा नेट प्रॉफिट चेंज कर देता हूँ, 320 कर देता हूँ ताकि अमाउंट आपकी अच्छी हो जाए। 320 प्लस करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा 340, 340 में से 40 माइनस करेंगे तो 3 लाख। अब आप आराम से एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आपको याद हो गया होगा ये तो, कि सबसे पहले आप बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे। कौन सा वाला, जो एडजस्ट करने के बाद वाला, जो अभी आपने एडजस्ट करके लिखा है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, नहीं है, नहीं है तो नील कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरी कैपिटल पर इंटरेस्ट आपको याद हो गया होगा 80,000, आप वाली का 50,000, कितना हो गया 130। अब मैं सैलरी यहाँ लिखूंगा, सैलरी टू आई 20,000, कमीशन टू यू आपका कमीशन 50,000, और टू कैपिटल जो भी प्रॉफिट है, जो भी रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल बांट देते हैं। ये आपके P&L एप्रोप्रिएशन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्या समझे आप? अगर किसी भी पार्टनर का कोई रिवॉर्ड डिडक्ट करने के बाद का प्रॉफिट है, डिडक्ट कर दिया तो हम वापस ऐड करेंगे। और अगर कोई चार्ज डिडक्ट करना था, इसने डिडक्ट नहीं किया, उसके पहले का दे रखा, तो हम डिडक्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसके बाद आप इसको बनाएंगे।
अब 12th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो बच्चों सिंपल सा, पहले आप परफॉर्मा बनाकर भी आप लिख सकते हैं। कई बार बच्चे सीधे सीधे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, डैश डैश अमाउंट बाद में फिल किया जा सकता है, ताकि उससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे इससे रिलेटेड जो भी अदर प्रॉब्लम्स है।